बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज है और आज हम एक्सेल 2021 का जो है कोर्स का नेक्स्ट लेसन करेंगे। आज के लेसन में हम देखेंगे कि फार्मूलाज जो है हम उनको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा जो जब हम फार्मूला को अप्लाई करते हैं तो समटाइम हमारे पास कुछ एरर्स आ जाते हैं। तो कॉमन 5 एरर्स हम देखेंगे कि कौन से जो है टॉप 5 एरर्स हमारे पास जो है वो ज़्यादातर आते हैं, उनको थोड़ा-सा हम एक्सप्लेन करेंगे और इसके अलावा फार्मूलाज़ को अप्लाई करके देखेंगे। एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीज़न का, परसेंटेज का फार्मूला हम कैसे लगाते हैं। इसी तरह एक्सपोनेंट का साइन जो है आप किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक एक्सेल के कुछ एक ट्रिक भी बताऊँगा कि किस तरह से बड़ी आसानी के साथ आप फार्मूला जो है वो डिफरेंट सेल्स के अंदर जो है एक ही सेकंड के अंदर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। वही जी, आज का लेसन का हम आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पे कुछ आपके पास यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ा-सा डेटा एंटर किया हुआ है और इस डेटा को जो है उसके अंदर जो है ना यहाँ पे हम फार्मूलाज़ को एंटर करेंगे। अब ये आपके पास लेंथ दी हुई है, ये आपके पास विड्थ दी हुई है। अब मैं इसको अगर सारों को सेंटर में करना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप जो है वो माउस को क्लिक करेंगे और इसके अलावा जो है उसको ज़रा ड्रैग करेंगे, तो फिर आप जो है इन सारों को सिलेक्ट करके जहाँ पे सेंटर लाइन इसको कर लें। अब ये सारा डेटा आपका सेंटर में आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे ना इस सेल के अंदर एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला ये होता है कि आपने लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करना है। फार्मूला जब भी आप लिखेंगे इक्वल के साइन के साथ स्टार्ट होगा, तो शुरू में आप इक्वल का साइन डालेंगे। अब ये वाला जो सेल है मेरा है जिसमें 12 है, इस साइड पे देखें तो रो नंबर 2 है और इसका जो कॉलम है वो ए है, तो इसका जो एड्रेस होगा वो A2 होगा बेसिकली। तो हम लिखेंगे A2। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप स्मॉल में लिखते हैं या कैपिटल में लिखते हैं। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। अब हम 10 नहीं लिखेंगे, 10 का जो एड्रेस होगा वो इधर से B है और इस साइड से जो है ये आपका रो नंबर 2 है, तो स्टेरिक B2 और यहाँ पे आप एंटर प्रेस कर देंगे। सेल के अंदर जो है, अब इस सेल के अंदर आपके पास जो है वैल्यू आ जाएगी और इसका फार्मूला यहाँ पे ऊपर ये फार्मूला बार जो है इसके अंदर आ रहा होता है। ठीक है, जो ही आप इसको क्लिक करेंगे फार्मूला बार के अंदर, तो इसका फार्मूला आपको यहाँ पे विजिबल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ आप इसका फार्मूला लगा सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा जो है इजीली आपको जो है वो विजिबल हो जाए। जी, तो अब आप देख सकते हैं इसको। अब ये मैंने 120 इंसर्ट किया है और इसके अलावा आप यहाँ पे इसके कॉर्नर के ऊपर कर्सर को लेके जाएंगे और ये प्लस का साइन बन जाएगा। इसको फिल हैंडल कहते हैं। इसको क्लिक करके आपने ड्रैग कर लेना है जहाँ तक आप उस फार्मूले को अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली बाकी सेल्स के अंदर उस फार्मूले को अपडेट कर देगा। फॉर एग्जांपल ये नीचे वाला सेल था तो उसने A3 B3 स्टैरिक कर दिया है। इसी तरह से फिर आपके पास 240 वाला जो सेल है इसका फार्मूला A4 B4 उसने कर दिया। तो इसी तरह ऑटोमेटिकली वो सेल्स के अंदर फार्मूला को अपडेट करता जाएगा। चाहे आपके सैकड़ों के हिसाब से भी सेल्स हैं, आप सिंपल उसको ड्रैग करेंगे और तमाम में अप्लाई हो जाएगा। अब ये एक बड़ा आसान सा था मल्टीप्लिकेशन हमने इसके अंदर की कि किस तरह से एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये दूसरा फार्मूला है एरिया ऑफ सर्कल का। एरिया ऑफ सर्कल का जो हमारे पास फार्मूला था वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये भी आप इक्वल के साइन के साथ लिखेंगे। इक्वल का साइन मैं यहाँ पे लिखता हूँ और इक्वल का साइन लिखने के बाद मैं 3.14 जो है हमारी वैल्यू होती है, 3.141 या 14 जो आपके पास 22/7 की वैल्यू होती है। ठीक है, उसके बाद स्टेरिक का साइन हम लगाएंगे। पाई आ गया, आर स्क्वायर है। अब आर की वैल्यू आपके पास जो है ये इस सेल के अंदर है 2 के अंदर, तो ये जो है आपके पास ये ई और इस साइड से आपके पास 2 है, तो इसका जो एड्रेस होगा वो E2 होगा। E2 आपके पास आ गया। अच्छा, उसके बाद अब क्योंकि स्क्वायर है आपने यहाँ पे एक्सपोनेंट का साइन लगाना है, तो आप शिफ्ट के साथ 6 को प्रेस करेंगे तो आपके पास एक्सपोनेंट का साइन आ जाएगा और स्क्वायर है तो आप यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि वो पाई आर स्क्वायर का उसने आपको आंसर दे दिया है और बड़ी आसानी के साथ यहाँ से आप इसको ड्रैग करके नीचे लेके आ सकते हैं, तो तमाम पे ये जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फार्मूला बार के अंदर आपको इसका फार्मूला नज़र आ जाएगा। इसको लिखने का एक और तरीका भी है कि अगर आप को ये थोड़ा सा एक्सपोनेंट वाला मुश्किल लगता है तो उसका एक और मेथड भी है। आप इस तरह से ना लिखें, E2 स्टेरिक E2 कर लें। तो स्क्वायर में ये होता है कि अगर आप 2 दफ़ा वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं
तो उस वो वैल्यू आपकी जो है वो स्क्वायर में आंसर आपको दे देगा। तो इसको बेशक आप ड्रैग कर सकते हैं, तो ये भी ऑटोमेटिकली जो है वो पेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक तो है स्क्वायर है, फिर तो ठीक है, वैल्यू आपके पास छोटी है। और अगर लेकिन ये है कि अगर आपने रेज़ टू पावर 5, 6, 7 देना है तो फिर आपको एक्सपोनेंट लगाना पड़ता है। अब हमारे पास एक और फार्मूला है यहाँ पे, परसेंटेज का फार्मूला है। आप मैंने यहाँ पे लिखा है लेक्चर्स डिलीवर्ड, टोटल लेक्चर्स जो हैं वो कितने आपने डिलीवर, लेट्स से कि 126 लेक्चर जो है डिलीवर हुए, उसमें से स्टूडेंट ने कितने अटेंड किए हैं, 119 किए हैं। अब इसकी परसेंटेज कैसी आएगी, इक्वल का साइन लगाएं। इक्वल का साइन लगाने के बाद अब लेक्चर अटेंडेंट जो है आपके वो किसके अंदर है, आई, और इस साइड पे आपके पास जो ये सेल है वो 2 है। इधर से जो है रो नंबर हाईलाइट हो जाता है और इस साइड से जो है वो ये हाईलाइट हो जाएगा आपके पास इसका कॉलम नंबर। लेकिन क्योंकि ये वाला कॉलम है तो मैं आई वाला जो कॉलम है वो लेना चाहता हूँ, 119 को डिवाइड करना चाहता हूँ। तो मैं लिखूंगा आई 2 लिखूंगा डिवाइड बाय, और अब मैं उससे पीछे वाले सेल को इससे डिवाइड करना चाहता हूँ, H2 लिखूंगा, H2। अच्छा, उसके बाद जो है मैंने इसका इसकी परसेंटेज लेनी है, तो मैं 7% का साइन डाल दूँ। तो मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए 94% मेरे पास आ गया, ठीक है। और इसके अलावा मैं यहाँ से इसको क्लिक करके तो ड्रैग कर लूँ। यहाँ पे एक और ऑप्शन आ गया डिवाइड बाई जीरो का, उसने एरर दिया। ये भी आगे हम करते हैं कि डिवाइड बाई जीरो का एरर क्या होता है। असल में यहाँ पे पीछे वैल्यू नहीं थी तो इस वजह से उसने जो है ना डिवाइड बाई जीरो का एरर दे दिया। वो भी हम एरर वाला सेक्शन के अंदर हम जो है वो उसमें देखेंगे कि ये एरर्स क्या होते हैं। तो इस तरह से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। परसेंटेज के बाद अब लेट्स से कि मैंने सम करना है। अब मेरे पास फिजिक्स के मार्क्स हैं, केमिस्ट्री के हैं, बायो के हैं, मैं तीनों को प्लस करना चाहता हूँ। तो ये मेरे पास जो है, अब ये आपकी रो 1 है, ये आपकी रो 2 है। तो आप यहाँ से जाके देख भी सकते हैं कि ये आप अब जो है ना रो 2 जो है हाईलाइट हुई हुई है। तो अब आप जो है इसको प्लस करना चाहते हैं L2, M2 और N2, ठीक है। तो अब यहाँ पे डबल क्लिक करें, इक्वल का साइन लिखेंगे और इसको आप लिखें L2। अब देखिए वो वाला जो है वो आपका सेल हाईलाइट हो जाएगा, प्लस M2 एंड प्लस N2। अब मैं इन तीनों को लिख के यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो इन तीनों का सम मेरे पास आ जाएगा। और उसके बाद जो है वो जो ही मैं इसको यहाँ पे नीचे ड्रैग करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली फार्मूला जो है बाकी सेल्स के अंदर जो है वो कॉपी हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर लेट से इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर मैंने यहाँ पे बाद में मुझे पता लगा कि यहाँ पे मैंने वैल्यू चेंज करनी है, फॉर एग्जाम्पल 23 था, मैं 25 कर दिया, जो ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ये फार्मूला जो है वो उसको अपडेट कर देगा वैल्यू को। लेट से कि मैं बाद में जो है यहाँ पे 16 था, मैं यहाँ 20 कर देता हूँ, वही मैंने एंटर प्रेस किया तो ये ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट कर देगा वैल्यू। इसी तरह यहाँ पे मेरे पास 4 था, मैंने कहा चलो 7 आ गया मेरे पास, तो आप देख लेंगे ऑटोमेटिकली उसने उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया है। तो बेसिकली अगर आप 1 जैसे अभी यहाँ पे मेरे पास फार्मूला है, अगर मैं यहाँ पे लेट से मेरे पास 10 है और यहाँ पे मेरे पास 20 है, तो इक्वल लगा के मैं 10/20 भी कर सकता हूँ, 10/20 कर सकता हूँ और आंसर भी आ जाएगा। लेकिन अब मसला ये है कि अगर मैं इस 20 को चेंज करता हूँ, मैं 30 कर देता हूँ, तो मेरा ये वाला जो सेल है वो रिकैलकुलेट नहीं होगा। इसलिए हम सेल के जो रेफरेंसेस हैं या जो अभी ये मैंने जैसे लिखा है A2 B2 लिखा है, इनको सेल रेफरेंस कहते हैं या सेल के एड्रेसेस कहा जाता है। तो सेल एड्रेस हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि ऑटोमेटिकली आपकी जो शीट जो है वो रिकैलकुलेट हो जाए। तो ये एक बड़ा आसान मेथड है जिसके थ्रू जो है वो आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आप प्लस का फार्मूला लगा सकते हैं, माइनस का लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, और बाकी फार्मूलाज भी हम इस तरह से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास है जो अगला टॉपिक है जी, वो है एरर्स का। एरर्स हमारे पास कौन से होते हैं, जब भी हम फार्मूला लगाते हैं तो कुछ कॉमन एरर्स आ जाते हैं। अब एक एरर आपके पास ये वाला जैसे अभी आया था, ठीक है, ये वाला एरर था। पहला एरर है मेरे पास डिवाइड बाई ज़ीरो का एरर है। डिवाइड बाई ज़ीरो का एरर ये होता है कि अगर किसी सेल के अंदर वैल्यू नहीं है, यानी कि वो एम्प्टी है, या फिर उस सेल के अंदर वैल्यू ज़ीरो है, आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं दूसरे नंबर के साथ और उस सेल के अंदर वैल्यू ज़ीरो है या फिर वैल्यू है ही नहीं, तो आप ये जो है ना डिवाइड बाई ज़ीरो का एरर दे देगा। उसकी वजह ये है कि मैथमेटिक्स के अंदर अगर आप किसी वैल्यू को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर जो इन्फिनिटी में चला जाता है, तो इसलिए इसको डिवाइड बाई ज़ीरो का एरर कहा जाता है। उसके बाद जो है हैश साइन,
उसके बाद n/a, ये आपको ये बताता है कि अ वैल्यू इज़ नॉट अवेलेबल टू द फार्मूला, कि जो जिस वैल्यू के साथ आप वो फार्मूला आपने अप्लाई किया हुआ है, उस सेल में या तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, या वो सेल जो है उस वैल्यू को जो है वो रीड नहीं कर पा रहा। तो इस तरह की जब प्रॉब्लम आती है तो फिर ये वाला जो है हैशटैग n/a आ जाता है। उसके बाद फिर आपके पास आ जाता है हैशटैग नेम। अब नेम क्या चीज़ है? एन अनरिकग्नाइज्ड रेंज नेम इज यूज्ड। अच्छा, रेंज क्या होती है? फॉर एग्जांपल मैं कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, लेट्स से कि मेरे पास ये वाले सेल्स हैं। अब मैं इनको मिला के एक नाम देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे जाके, ये मेरे पास सेल रेंज होती है, मैं इसको नेम दे देता हूँ कि सम। जो ही एंटर प्रेस करूँगा, अब मैं यहाँ से मेरे पास रेंज का नेम होगा सम। जो ही मैं करूँगा तो वो उस रेंज को सिलेक्ट कर लेगा। तो अभी आपको यहाँ पे जब नेम का ये आपके पास जब एरर आता है, इसका मतलब ये है कि आप वो वाली रेंज दे रहे हैं जो कि या तो एग्जिस्ट नहीं करती, या कोई आपने जो रेंज दी है वो उसके अंदर जो है वो है नहीं, तो वो उसको मिल नहीं रही, जिसकी वजह से वो नेम का एरर दे देता है। उसके बाद है हैशटैग वैल्यू। वैल्यू ये है कि एन इनकरेक्ट आर्गुमेंट आर ऑपरेटर इज यूज्ड इन द फार्मूला। आपने फार्मूला के अंदर कोई ऑपरेटर यूज़ किया, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। अगर आपने कोई ऑपरेटर लगाना था, उसकी जगह पे आपने कोई गलती से कोई और कैरेक्टर टाइप कर दिया है, तो आपने ऑपरेटर गलत दे दिया है, या फिर उसका आर्गुमेंट गलत दिया है, या फिर किसी ऐसे सेल का आपने एड्रेस दे दिया है जिसमें वैल्यू नहीं है, या वो एग्जिस्ट नहीं करता, या कुछ तरह की जो है ना आपने मिस्टेक की है उस फार्मूले के अंदर, तो वो यहाँ पे वैल्यू का एरर दे देगा। फिर उसके बाद है हैशटैग REF। ये बेसिकली एन इनवैलिड सेल इज रेफरेंस्ड इन द फार्मूला। आप फार्मूले के अंदर किसी ऐसे सेल का एड्रेस दे रहे हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, या जो है वो किसी वजह से जो है वो एक्सेसिबल नहीं है, तो अब आपके पास जो है हैशटैग REF का एरर आएगा। तो ये इनवैलिड सेल जो होता है, या कोई ऐसा सेल है उसका एड्रेस आप दे रहे हैं कि, या हो सकता है कि आपने उस सेल का एड्रेस ही गलत लिखा हुआ है, तो उस फॉर्म के अंदर हमारे पास जो है रेफरेंस का एरर आ जाता है। तो ये चंद एक जो है कॉमन एरर्स हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। और इसमें आज के टॉपिक में हमने जो है वो 3 चीज़ें देखी। सबसे पहले हमने टॉप 5 फार्मूलाज़ देखे जो हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमने कॉमनली यूज़ होने वाले फार्मूला एरर्स देखे, उनके मीनिंग देखे, और लास्ट में फिर हमने ये भी देखा कि आप जो है मल्टीपल सेल्स के ऊपर किस तरह से फार्मूला को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, लाइक भी कर दें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। आज के लिए इतना ही था। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।